अस्सलाम वालेकुम। ये काफ़ी फरमाइश के बाद ये वीडियो बन रही। काफ़ी भाइयों ने बोला था मुझे कि आप डीसी के ऊपर मोबाइल को किस तरह चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, क्योंकि कुछ पता नहीं लगता कि कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे रीडिंग का पता चले। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी और पार्ट भी 2 होंगे इसके। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हाल ही आपको इधर ये नहीं बताऊँगा कि ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। हम एक सेट लेंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे और उस सेट को रिपेयर करके भी चेक करेंगे, ठीक है। इस तरह से पार्ट 2 में हम कोई और सेट देख लेंगे। तो इसमें जो आती है सप्लाइयाँ, इसमें 2 टाइप की आती हैं। जो न्यू आ रही हैं इसमें सगुन आ रही है, और भी बेशुमार सनशाइन के मॉडल आ गए हैं 4 डिजिट में। 4 डिजिट क्यों कहते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिजिट है। जो पुरानी आती हैं सप्लाइयाँ, जिन भाइयों के पास ये वाली हैं, यहाँ 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, ये देखें जी 4। इसमें क्या होता है कि ये आपकी सप्लाई जो है ये 2 एम्पेयर की है, कुछ के पास 1 एम्पेयर की होगी, लेकिन ये देखें 2 एम्पेयर उन्होंने मेंशन किया हुआ है और 5 वोल्ट है। तो ये 2 एम्पेयर की डिवाइस है, सॉरी डीसी है। तो जिनके पास ये है वो इस पर भी काम कर सकते हैं। इसका एनालॉग भी है और इसका जो है एनालॉग प्लस डिजिटल भी है, ठीक है। जो होता है बूट सीक्वेंस 3 डिजिट का और होगा, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा, और 4 डिजिट का कुछ और होगा। इसी तरह जब आप क्वालकॉम के चिपसेट पे वर्किंग करेंगे या उसको बूट करेंगे या ऑन करने की कोशिश करेंगे तो उसका कुछ और होगा, और जब मीडियाटेक का करेंगे तो कुछ और होगा, लेकिन ज़्यादातर सेम ही होगा। तो चले स्टार्ट करता हूँ मैं इसको। तो ये देखें, ये जो ए से मेंशन किया होता है ये हमारा अम्पेयर होता है। इसको कुछ करंट भी कहते हैं, अम्पेयर भी कहते हैं और करंट भी कहते हैं। ये जैसे लिखा हुआ है देखें, करंट ए से मेंशन होता है अम्पेयर। और ये हमारा वी वोल्टेज। वी वोल्टेज वोल्टेज वो होता है कि जो बहाव, जैसे कि एक पानी के पाइप के अंदर जो पानी का बहाव है उसको हम बोलेंगे वोल्टेज, ठीक है। वो वोल्टेज है। जो प्रेशर होता है उसको वोल्टेज कहते हैं। अच्छा, उस पाइप के अंदर 1 सेकंड में या एक एमएस में कितने पानी जा रहा है, यानी कि पैमाइश को, मेजरमेंट को हम अम्पेयर या करंट कहते हैं। इसी को हम चेक करते हैं कि ये कितने अम्पेयर ले रहा है। हम जब सेट को चेक कर रहे होते हैं तो इस तरफ ध्यान नहीं होता हमारा। जब हम इसको ट्रिगर कर रहे होते हैं पावर बटन से प्रेस करके या उसको डीसी पे चेक करते, इस तरफ ध्यान नहीं होता। इस तरफ सबसे पहले ध्यान आपने तब करना है कि इसकी वोल्टेज सेट करने पे। कुछ भाई 4 वोल्ट पे सेट करते हैं, कुछ 3.7 पे रखते हैं, कुछ 4.2 पे। तो 4.2 आई थिंक एक्यूरेट है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। दूसरा, इसके अम्पेयर भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सेट किया हुआ इसको 3 एम्पेयर पे, ठीक है। ये 3 एम्पेयर पे सेट किया हुआ है। तो वोल्टेज और एम्पेयर को आपको समझना होगा कि वोल्टेज वो होते हैं जो पानी का जो प्रेशर है, मैंने पानी से मिसाल दिया, बहाव है जो उसका, उसको हम क्या कहेंगे? वोल्टेज। और जो उसके अंदर क्वांटिटी बह रही है उसको मेजरमेंट करने को हम क्या कहते हैं? एम्पेयर। कितने एम्पेयर ले रहा है, तो वो होता है। और जिस पाइप में बह रहा है उसकी रेजिस्ट को कहते हैं रेजिस्टेंस, कि खुला है, ज़्यादा तंग है या क्या है, उसको कहते हैं रेजिस्ट। ये एक लहदा टॉपिक हो जाता है, तो वो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मेरी एक थोड़ी सी वीडियो है और कुछ डिटेल के साथ और वीडियो भी आ जाएगी, एम्पेयर, करंट और रेजिस्टेंस और वोल्टेज के ऊपर। तो जब हम चेक कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में हमने देखना है हमारे वोल्टेज कहाँ हैं, तो फिर इसको छोड़ दें। आगे आपने जब ट्रिगर करना है सेट को, तो यहाँ पे आपने सारा चीज़ ये देखनी है, और ये चीज़ हमें बहुत कुछ बताती है, हो सकता की बुनियाद पे। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, डीसी सप्लाई में आप कुछ जगह पे हो सकता की बुनियाद पे काम करते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, और कुछ जगह पे आप एक्यूरेट फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर सेट को इधर लगाता हूँ तो इधर ऑटो एम्पेयर आ जाते हैं। ऑटो एम्पेयर यानी कि खुद बखुद, कोई सेट को मैंने प्रेस नहीं किया, ट्रिगर नहीं किया। जैसे कि ये पकड़ना भाई एक मिनट, तो जैसे कि ये देख, मैं अभी लगाने लगा हूँ इसको सप्लाई के साथ, इस सेट को। तो मैंने कोई पावर बटन प्रेस नहीं करना, कुछ नहीं करना, इधर ऑटो एम्पेयर आ जाए, यानी कि खुद ब खुद एम्पेयर लेना स्टार्ट हो जाए। कोई पावर बटन नहीं, सिर्फ जस्ट आपने सप्लाई के साथ लगाया है, ऑटो एम्पेयर ले, तो आप समझ जाएं इसकी वी बैट और वी पी एच या वी सिस्टम, ठीक है।
वी बैट वी पी एच या वी सिस्टम इसका शॉर्ट है। वी पी एच वी सिस्टम बेसिकली एक ही चीज़ है, नाम का डिफरेंस है। ठीक हो गया, इसका वो शॉर्ट है। अच्छा, मैं आपको इसका ये भी बता दूं कि इसका वी पी एच वी बैट वी सिस्टम होना कितना चाहिए अगर हम मल्टीमीटर से उसको चेक करें। अगर इधर ऑटो एम्पेयर आ जाता है तो हम मल्टीमीटर से चेक करें तो करीब लाइन में इधर आ जाए। तो ये देखें, वी बैट वी पी एच जो होता है हमारा, इसकी तो यहाँ तो रीडिंग आनी नहीं चाहिए, यहाँ तो रीडिंग आनी नहीं चाहिए। अगर आए भी तो ओ एल आना चाहिए, अगर आए भी तो ओ एल आना चाहिए। जैसे कि अगर आपका वी पी एच वी बैट शॉर्ट है तो इधर यहाँ तो 1000 से नीचे रीडिंग आएगी, यहाँ फुल शॉर्ट शो करेगा। फुल शॉर्ट क्या होता है कि जैसे कि इधर 0 0 आ रहा है, इसी तरह दूसरी साइड पे भी 0 0 आएगा, ये फुल शॉर्ट होगा। तो जो वी पी एच वी सिस्टम होता है ये हमारा हर जगह फैला होता है। जैसे कि ये पावर आईसी के करीब है, इधर हमारी ये लगी हुई है, ये एल यू बी आई सी है, इसके करीब ये कोयल है, इसके ऊपर भी आप यानी कि कहीं पे भी आप वी पी एच वी सिस्टम चेक कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे। अच्छा, वी पी एच वी सिस्टम का असूल है कि यहाँ पे यहाँ तो रीडिंग आनी नहीं चाहिए, यहाँ तो रीडिंग बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ तो रीडिंग आनी नहीं चाहिए इधर। और अगर आए भी तो 1000 से ऊपर आनी चाहिए, यहाँ तो आनी नहीं चाहिए बिल्कुल ओ एल, जैसे कि ओ एल शो हो रहा है। तो यहाँ तो आए भी और 1000 के ऊपर आनी चाहिए। इसी तरह वी बैट का भी हमारा असूल है कि यहाँ पे रीडिंग आनी नहीं चाहिए और अगर आए भी तो 1000 से ऊपर आनी चाहिए। किस सूरत में, ये देखा मेरे हाथ की तरफ दिखाना, ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस ब्लैक को ग्राउंड कर लें और रेड के साथ आप चेक कर रहे हैं। रिवर्स बायोस में आपकी 350 400 के अराउंड अबाउट आनी चाहिए। तो ये देखें, मैं वी बैट पे दोबारा लगा रहा हूँ तो 315 के राउंड अबाउट आ रही है। ठीक है, ये हमारी वी बैट होगी, तो ये हमारी होगी वी पी एच वी सिस्टम, तो 381 ये हमारा ओके है। अगर आपकी तो अगर आपकी इधर आ रही है ऑटो एम्पेयर ले रहा है, इधर ऑटो एम्पेयर ले रहा है, तो आपका क्या है, वी पी एच वी सिस्टम शॉर्ट है। और अगर आपका पी एम आई 632 लगा हुआ है, पी एम आई 632 लगा, और भी काफ़ी मॉडल है, उनमें एक वी ए आर बी का वोल्टेज होता है, अगर वो भी शॉर्ट हो जाए तो फिर भी आपके ऑटो एम्पेयर आएंगे। उसके ऊपर भी एक लहदा से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। आज हम डीसी के मौजू पे बात कर रहे हैं। तो जो हमारा वी पी एच वी सिस्टम शॉर्ट होगा वो क्या होगा, ऑटो एम्पेयर लेगा। अच्छा, मेरा जो तजर्बा है ज़ाती, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो नोटिस किया कि अगर आपका वी पी एच फुल शॉर्ट आ रहा है, जैसे कि अभी मैंने मल्टीमीटर पे चेक करके आपको 0 0 चेक करके बताया, अगर फुल शॉर्ट आ रहा है तो मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई ना कोई कैप शॉर्ट है। कैप मतलब कैपेसिटर वगैरह। और अगर हाफ शॉर्ट आ रहा है, यानी कि 1000 से नीचे रीडिंग आ रही है और 0 0 नहीं आ रहा, 1000 से नीचे आ रही है, तो आपकी कोई ना कोई आईसी शॉर्ट है। कौन सी आईसी शॉर्ट है, जहाँ जहाँ आपकी वी पी एच वी सिस्टम जा रही है, पूरे सेक्शन में जाती है सिवाय यू एफ एस और सी पी यू के, बाकी पूरे सिस्टम में आपकी वी पी एच वी सिस्टम जाती है, तो ये शॉर्ट होगी। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन आती है हमारे पास, ये पहली कंडीशन होगी ऑटो एम्पेयर वाली हमारे पास। दूसरी कंडीशन आती है हमारे पास, क्या आपका सेट कोई एम्पेयर नहीं ले रहा, आपने सेट को लगाया, ट्रिगर करते हैं उसको पावर बटन से, लेकिन कोई एम्पेयर नहीं लेता, कोई भी, यहाँ पे 0 0 ही रहता है, यहाँ पे 0 0 ही रहता है। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसकी ये जो पत्ते वाली फ्लैक्स होती है, जैसे कि ये वाली फ्लैक्स है, ये पावर ऑन ऑफ वाली, ये आपने चेक कर लें ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ये चेक कर लेनी। उसके बाद अगर उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इसको ऐसे शॉर्ट करके पावर बटन को चेक कर सकते हैं ट्विज़र की मदद से। अगर तो आपका ट्रिगर हो जाता है तो फिर इसका ही मसला है। और अगर नहीं होता तो उस कंडीशन में आपने कहाँ पे जाना है, उस कंडीशन में हमने जाना है, अगर हमारे पास मीडिया टेक का सेट है तो हमने जाना है इसके क्रिस्टल आईसी की तरफ। ये 26 मेगाहर्ट्ज़ का लगा हुआ है, इसको रीसोल्ड करके देख लेना है, क्योंकि ये ड्राई सोल्ड होने की वजह से ये भी काम होता है कि आपका कोई एम्पेयर यहाँ पे नहीं लेगा। और अगर इसके करने से भी ना हो तो आप पावर आईसी को रीसोल्ड करके चेक कर लें या रीबॉल करके चेक कर लें। अगर फिर भी नहीं बात बनती तो आप इनको चेंज करके चेक कर सकते हैं। ये दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि इधर अगर कोई एम्पेयर नहीं ले रहा, इस जगह पे कोई एम्पेयर नहीं ले रहा इस जगह पे,
आपने पावर बटन वाली स्ट्रिप चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसका क्रिस्टल आईसी या आपने इसकी पावर आईसी वगैरह को चेक कर लेना है ड्राई सोल्ड होने की। ड्राई सोल्ड क्या होता है कि नीचे से पॉइंट अपना आप छोड़ चुका होता है, पॉइंट कनेक्ट नहीं रहता, तो उस वजह से ये मामला हो जाता है। तीसरी कंडीशन आती है हमारे पास, जो इस सेट में कंडीशन है, जो कि जेन्युइन इसका फॉल्ट है। इसमें स्ट्रिप नहीं लगी हुई इस टाइम। तो तीसरी कंडीशन आती है कि अम्पेयर ले रहा है छोड़ जाता है, अम्पेयर ले रहा है और छोड़ जाता है। जैसे कि अच्छा, मैं बातों बातों में आपको ये भी बता दूं कि जो हमने पहली कंडीशन डिस्कस की थी ऑटो अम्पेयर वाली, वो इस पे भी अप्लाई होगी। इसी तरह इसकी सुई आगे जाएगी, ऑटो अम्पेयर ले लेगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी इस पे अप्लाई होगी, कोई सुई हरकत अपनी नहीं करेगी, 3 डिजिट वाली, ठीक है। इस सेट को मैं अब इस पे भी चेक करूँगा और इस पे भी चेक करूँगा। तो ये देखें, ये हमारे पास सेट है एक, ये रिपेयर एक दो जगह से हो के आ चुका है। तो ये देखें, मैं ट्वीज़र की मदद से शॉर्ट करने लगा। आप सिर्फ इसकी रीडिंग पे नोट करें, अम्पेयर जो है उस पर नोट करें आप। तो जब तक मैंने इसका पावर बटन देखे, मैंने प्रेस करके रखा है ट्वीज़र की मदद से, ये ओके, यानी कि ओके नहीं मतलब कि रीडिंग आपको अप डाउन हो रही है। तो अब देखते हैं इसको। ये स्ट्रक नहीं है, इसको हम स्ट्रक नहीं बोलेंगे। ये देखें 1.12 पे भी जा रही है और 84 पे, फिर 1 पे हुई है। ये स्ट्रक नहीं, फ्लैक्चुएट कर रही है। तो इससे मुराद ये कह सकते हैं कि ये सेट खुद को ऑन होने की कोशिश करा रहा है या आगे कोई चीज़ रिस्पांस इसको नहीं कर रही। जैसे कि इसकी मुझे जो समझ आ रही है, इस कंडीशन में अगर आप देखें तो आपकी VPH बन रही होगी, VPH वी सिस्टम पावर आईसी को मिल रही होगी, या तो पावर आईसी या CPU रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा कि इनके दरमियान जब आप बूट सीक्वेंस की मेरी क्लासेस लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो सबसे एंड मीडिया टेक में सबसे एंड पे वोल्टेज बनता है वो बनता है रीसेट बी, और जो क्वालकॉम है उसमें MSM PS होल्ड के नाम से वोल्टेज बनते हैं। तो अगर वो भी रिस्पॉन्स ना कर रहे हो तो ये कंडीशन आती है हमारे पास। या आपकी बक की लाइनों में कोई शॉर्टिंग हो, बक या LDO की लाइनों में कोई शॉर्टिंग हो, उसकी वजह से भी ये कंडीशन होगी, क्योंकि वो आगे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ये देखें, ये ऑन होने की कोशिश करता है, यानी कि आगे एम्पेयर बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो मैं इसको आपको चेक करके भी बताता हूँ मल्टीमीटर पे। तो देखते हैं इसका क्या मसला है। ये मैं इसको चेक करने का तरीका करके है, मेरी पहली भी वीडियो में, बहुत ज़्यादा वीडियो में मैं कह चुका हूँ कि मैं सीधा क्या करता हूँ, डायरेक्ट पावर आईसी के पास चला जाता हूँ। कोई भी चाहे मीडिया टेक हो या क्वालकॉम हो, मैं सीधा पावर आईसी के पास चला जाता हूँ और वहाँ पे चेक करता हूँ। तो ये देखें, मैं ये चार्जिंग लगा लिया इस सेल को, ये चार्जिंग लग चुका है। ट्रिगर करने के मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ 2 तरीके हैं। एक, बैटरी उतार के चार्जिंग लगा दें, आपका मोबाइल ट्रिगर होगा। दूसरा तरीका, आप बैटरी लगा दें, चार्जिंग उतार दें और इसको पावर बटन के साथ प्रेस करके रखें। जब तक आपने वोल्टेज चेक करने है आपने प्रेस करके रखना है, लेकिन वो तरीका थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तरीका आसान है, ट्रिगर करने के 2 तरीके हैं। अच्छा, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे इसका VPH वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। नहीं बन रहा, तो मैं सबसे पहले इसकी वी बस चेक कर लूँ कि वी बस बन रही है कि नहीं बन रही है। मतलब वी बस ही नहीं बन रही। तो मैं एक दफ़ा इसको ये वी बस बन चुकी है हमारी। अच्छा, अब हम इसका जाकर VPH चेक करते हैं। पहले वी बस एक दफ़ा फिर से चेक कर लूँ। तो ये बन चुकी है, बोर्ड पे आ गई है वी बस। इसके बाद मैं जाकर चेक करता हूँ वी बस, सॉरी VPH। ये VPH हमारा हेल्थी बन रहा है। VPH को होना चाहिए 3.2 से लेकर 4.2 के राउंड बोट होना चाहिए VPH।
तो ये ओके बन रहा है। अच्छा, इसमें जो आईसी लगी हुई है ना, जब आप रिपेयरिंग करते हैं तो आप इस नंबर को लाजमी देखा करें कि मीडिया टेक का क्वालकॉम है और नंबर कौन सा है। नंबर से आपको उसके बूट सीक्वेंस का पता चल जाता है। तो ये इसमें 6357 लगी हुई है बहुत से मॉडलों में। तो ये देखें, इसके बक भी प्रॉपर बन रहे हैं। इसकी 5 बक कोयल है और एक एक्सटर्नल बक कोयल होती है। तो 5 बक कोयल हैं, वी प्रॉक, वी मॉडर्न, तो VS1, ये हमारा VS1 हो गया और यहाँ पे VS2 होगा। तो ये क्या है, ये भी हमारा जो बूट सीक्वेंस का लेक्चर होगा उसमें हम तो आज DC पे चेक कर रहे हैं। तो ये मैंने बताया था कि इसकी जो LDO की लाइनें शॉर्ट होंगी या बक की, तो वो तो शॉर्ट नहीं है, बक वगैरह प्रॉपर बन रहे हैं। तो इसमें क्या चेक करना पड़ेगा, जब हमारी पावर आईसी मीडिया टेक में कोई भी नंबर लगाओ, पावर आईसी मुकम्मल वोल्टेज अपने बना लेती है, यानी कि बक जनरेट करके LDO बनाता है। LDO के बाद यानी कि VS1 VS2 हमारा दोबारा पावर आईसी में आते हैं और LDO बनाते हैं। LDO बनाने के बाद लास्ट पे कोई भी पावर आईसी या मीडिया टेक की, तो वो एक वोल्टेज बनाती है जिसे हम कहते हैं रीसेट बी के नाम से। वो वोल्टेज जाता है सीपीयू को। सीपीयू होता है स्लीप मोड पे, यानी कि एक्टिव तो होता है लेकिन स्लीप मोड पे होता है। तो उसको जाके एक्टिव करके बताती है कि मैं तो अपने पूरे वोल्टेज बना चुकी हूँ, अब तुम्हारी प्रोसेसिंग का टाइम है। तो वो जो सीपीयू है उसके बदले में इसको भी जवाबन एक वोल्टेज भेजता है, जो इसको कहते हैं हम वॉच डॉग। ठीक है, तो हम वो चेक करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी पॉइंट ट्रेस करके रखा हुआ है इसका, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा रीसेट बी का वोल्टेज है। तो ये देखना चाहिए कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये बन रहा है 0.76 के अराउंड वोल्ट। ठीक है, 0.76 के अराउंड वोल्ट बन रहा है। तो इसको यहाँ पे बनना चाहिए 1.8। जो रीसेट बी का वोल्टेज है वो 1.8 ही जाएगा आपका सीपीयू को, और उसके बदले में वॉचडॉग आएगा कितना, 1.8 ही आएगा। तो जब हमारा 1.8 ही नहीं जा रहा सीपीयू को, तो ये 1.8 वॉचडॉग हमारा सीपीयू की तरफ से आएगा, इसे कभी भी नहीं आएगा। तो ये मसला क्या है हमारा, यहाँ तो पावर यहाँ कह रहा हूँ, ये पावर आईसी प्रॉपर रिस्पांस नहीं कर रही, इसका 1.8 पूरा नहीं बना रही। तो इसमें दो ही इशू हो सकते हैं कि 1.8 क्यों नहीं बना रही। एक वजह ये हो सकती है कि ये जब पूरे अपने LDO बना लेती है तब 1.8 जनरेट करती है। तो क्या पता है इसमें कोई LDO मिस रह गया हो या कुछ ना कुछ रह गया हो, या फिर पावर आईसी ही इसकी चेंज करनी पड़े, क्योंकि बना तो रही है लेकिन प्रॉपर पूरे वोल्टेज 1.8 नहीं बना रही। तो ये हमारी होगी दूसरी कंडीशन कि वोल्टेज ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन हमारी आती है कि मैं आपको एक सेट, ये मैं अपने दराज से निकालूँ, मैंने रखा हुआ था इसी केस के लिए रखा हुआ था। तो ये तीसरी कंडीशन आती है हमारे पास। सॉरी, मैं फिर भूल गया हूँ इसके ऊपर चेक करना, मैं दोबारा चेक करता हूँ इसके ऊपर, बातों बातों में भूल गया था। तीसरी कंडीशन आती है हमारे पास कि वोल्टेज स्टक होना। ये देखें, कोई ऑटो एम्पेयर नहीं, कुछ नहीं, पावर बटन अभी प्रेस करूँगा तो ये देखें आप, ये एम्पेयर लिए उसने, लेकिन मेरे पावर बटन प्रेस करने पे भी उसको अब कोई नहीं, वो स्टक हो चुका है जाके। ठीक है, अब देखें यहाँ पे स्टक है। जैसे वो पहला फ़ोन ऊपर नीचे हो रहा था, फ्लैक्चुएट कर रहा था, यानी कि 111-12 हो रहा था, फिर 84 हो रहा था, इस तरह वो कर रहा है, लेकिन ये स्टिल स्टक है। ये वाली कंडीशन आप फिर से देख लें, स्टिल स्टक है। 1-2 और सेकंड देख लें, स्टक है, बिल्कुल स्टक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो मैं वीडियो के ऊपर भी मेंशन कर रहा हूँ, वीडियो के ऊपर भी मेंशन कर देता हूँ कि ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपने क्या समझना है इसका, 50 से लेके 120 के अंदर स्टक हो। जैसे कि ये 50 पे स्टक था और 120 पे हो, 50 से लेके 120 के अंदर स्टक हो, तो ये आपका किसका मसला होगा, EMMC का। UFS लगी हुई है, UFS है, और EMMC लगी हुई है, और EMMC का मसला होगा। 50 से लेके 120, मैं बार बार रिपीट कर लूँ, 50 से लेके 120, और इसी के अंदर थोड़ा सा ऐड कर लें इसको। अगर 120 से लेके 150 के अंदर ऐड हो, 120 से लेके 150 के अंदर ऐड स्टक हो आपका,
तो आपका किसका मसला होगा, रैम का मसला होगा, रैम रिस्पॉन्स नहीं कर रही होगी। रैम रोम लैदा वर्किंग करते हैं ये दोनों। इसका क्या है, ये भी एक लैदा चैप्टर है, तो रैम का उसका मसला होगा। ये आपको आज मैं चेक करवा रहा हूँ कि आपने इसकी रीडिंग से क्या क्या अंदाजे लगा सकते हैं कि इसका मसला हो सकता है, इसका मसला हो सकता है। तो इसी तरह मैं अगर इस सप्लाई पे 3 डिजिट वाली पे यही सेट चेक करूँ तो क्या रिस्पॉन्स आता है, ये भी चेक करते हैं। क्योंकि हर किसी के पास ये वाली सप्लाई नहीं है, तो ये आपने इसकी एनालॉग सुई की तरफ, जो इसकी मीटर की सुई है उसकी तरफ ध्यान देना। तो ये देखें, ये स्टक हो चुकी है। स्टक है। और इसमें जो होता है कि ये देखें 0.5 का मतलब 0.500, और ये जो होता है इसका निशान ये होगा 0.250, उससे पीछे 200, 150, और ये होगा हमारा कितना 100, और ये होगा 50। तो चेक करते हैं कहाँ पे ये स्टक है। तो ये देखें 50 पे स्टक है। ये आप यहाँ पे रीडिंग का अंदाज़ा कर सकते हैं। क्या हमें कैसे पता लगे ये 50 है कि ये है, तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये बाई ने क्लोज़ किया। मैं फिर से बता देता हूँ कि ये 0.5 का मतलब होता है 0.500, ये 1 मिली एम्पेयर पूरा, ये 1.5 मिली एम्पेयर, ये 2 मिली एम्पेयर। तो ये जो 500 है, ये इसका एक और निशान यहाँ पे जो आ रहा है ये होगा 250 हो जाएगा, ये वाला निशान 250 हो जाएगा। ठीक है, उससे 50 कम कर लें तो 200, 150, 100 और ये 50। तो फिर से चेक करता हूँ, ये देखें तो ये 50 पे स्टक है। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि ये कितने पे स्टक है। तो दूसरा मोबाइल भी इस पे चेक करके बताता हूँ, जो मैंने अभी चेक किया था थोड़ी देर पहले, तो वो भी चेक करके बताता हूँ। तो ये देखें, ये ऊपर वाली सप्लाई आप चेक करें तो ये देखें इस पे भी वो सेट सुई ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। यानी कि ऑन होने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसमें भी वही केस आएगा, सेम। लेकिन इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी रीडिंग कैसे चेक करनी है। अभी तक हम कितने केस स्टडी कर चुके हैं, एक स्टक वाला, एक सुई ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट करे, दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ भी ना आए, ठीक है, वो भी कर चुके हैं, ऑटो एम्पेयर भी कर चुके हैं। एक आता है लो बूटिंग में। लो बूटिंग में यानी कि इधर आपका 0.5, 0.005 या 10 हो जाए, बस इससे ज़्यादा वो रीडिंग नहीं ले, उसे हम बोलते हैं लो बूटिंग। वो अगर हो तो आपने इसकी क्या चेक करनी है, मोबाइल फ़ोन में क्या चेक करना है, आपने इधर दिखाना। इसकी जो बक कॉइल्स होती हैं ये वाली, ये भी ड्राई सोल्ड हो जाती हैं, यानी कि नीचे से अपना आप पॉइंट छोड़ चुकी होती हैं। तो आपने इसकी बक कॉइल को चेक कर लेना कि ओपन तो नहीं हो चुकी। फिर इसके अंदर जो इसकी प्रोटोकॉल्स की लाइन में लॉजिक हाई लॉजिक लो के रजिस्टर लगे होते हैं, वो आपने चेक करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपने ये बक कॉइल इस तरह चेक कर लेनी है। कोई भी बक कॉइल है आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये ओपन तो नहीं हो चुकी। ओपन होगी तो इधर रीडिंग शो हो जाएगी। फिर इसमें जो लाइनें आती हैं लॉजिक हाई लॉजिक लो या प्रोटोकॉल्स की लाइन होती हैं, तो वो भी आपने चेक करनी होगी। किस सूरत में, अगर आपका 0.005 आ रहा है या 10 आ रहा है, उस सूरत में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसका पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको थोड़े से और भी इसके फीचर बताऊंगा कि अगर आपका मोबाइल बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा है तो उसको कैसे चेक करना है, उसका बूट सीक्वेंस कैसे चेक करना है। और एक और भी हमारे पास केस आता है 0.012 के अंदर आता है, तो वो भी हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। वीडियो ऑलरेडी थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो आप पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपकी कोई राय है, कोई कमेंट है, तो वो हमें ज़रूर बताएं। हम इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो लाजमी बनाएंगे।